हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास और 10वीं क्लास का सोशल साइंस में ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, जो ज्योग्राफी का पार्ट 1 है, क्योंकि ज्योग्राफी को पार्ट 1 बाई पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो, उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है संसाधन कहलाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी, खनिज इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चा लोग, संभावी और संचित संसाधन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो हो जाएगा, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में किसी कारण नहीं किया जाता है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग पूरी संभावनाएं हैं, संभावी संसाधन कहलाता है। ठीक है, जबकि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग की जानकारी होती है, परंतु अभी इसका प्रारंभ नहीं हुआ है, इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे संसाधन को संचित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कहता है, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखे। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? उत्तर लिखेंगे, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, असम, गुजरात आदि हिस्सों में पाया जाता है। इस मिट्टी में चावल माने धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, मक्का जैसे फसलें लगाई जा सकती है। ठीक है, अब इसे आप स्क्रीनशॉट मार के रोक कर लिख सकते हो। ठीक है, पहले इसे एक बार पूरा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लिखेंगे, कहीं अशुद्धि हो। ठीक है, इसलिए मैं जब पढ़ूंगा तो अशुद्धियाँ पकड़ा जाएगी। समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पहाड़ी ढालों पर समुच्च रेखा के समानांतर तैयार की गई भूमि पर की जाने वाली कृषि को समुच्च कृषि कहा जाता है। हो गया। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपर्दन क्षेत्र में पट्टिका कृषि पद्धति उपयोगी है। अगला प्रश्न कहता है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के पूर्वी तटीय भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मिट्टी के कण का आकार काफ़ी महीन होता है। ठीक है, छठा खत्म। 7वां नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण द्वारा मिट्टी के पोषण स्तर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिसमें मृदा का संरक्षण हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। उदाहरण के लिए गेहूँ, कपास, मक्का आदि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी की पोषण स्तर गिर जाती है। इसे तेलहन या दलहन पौधे की खेती कर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, जब किसी परियोजना के विकास का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि अन्य उद्देश्य होते हैं, तब इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देख ही लिया जाए। जल संसाधन के क्या क्या उपयोग है? तो उत्तर लिखेंगे, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, पेय जल हेतु आवश्यक
मैंने पीने के लिए आवश्यक है, घरेलू कार्य के लिए आवश्यक है, सिंचाई में, उद्योग में। ठीक है। आगे आइए, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो एक से अधिक राज्यों से होकर बहने वाली बड़ी नदियों पर जब स्रोत के निकट ऊपरी भाग में बांध बना दिया जाता है तब शेष राज्यों की नदी घाटियों में जल का अभाव हो जाता है, जिससे जल संकट उत्पन्न होता है। ठीक है। यही जल विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जल संकट क्या है? उत्तर लिखेंगे, एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। जब उसे इस मात्रा से कम जल मिलने लगता है तब इसे जल संकट कहा जाता है। ठीक है। संकट मोचन। अगला प्रश्न क्या कहता? भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला, कूड़ा करकट को नदी में फेंकने से, कारखाने की अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंकने से, मृत जीवों को नदी में फेंकने से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वन विनाश के मुख्य कारणों का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे, वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, कृषि कार्य के लिए अत्यधिक वृक्ष काटना, बड़ी योजनाओं की शुरुआत, पशु चारा, ईंधन तथा लकड़ी का अत्यधिक काटना, ये सब वन विनाश के कारण है। ज़्यादा पेड़ पौधे काटोगे तो वन विनाश होगा ना बच्चा। वन के पर्यावरण में महत्व को लिखे। वन एक अमूल्य संसाधन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक मानव जीवन इसके द्वारा पोषित है। मैंने पोसाला, वन नहीं रहेगा मनुष्य की जीवन समाप्त हो जाएगी। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण को लिखे। उत्तर लिखेंगे, वन जीवों के ह्रास के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, प्रदूषण समस्या, आर्थिक लाभ हेतु शिकार, अवैध शिकार, आवासों का अतिक्रमण। ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जिस समय लोग वृक्षों से चिपक जाते थे और पेड़ कटाई का विरोध करते थे। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैगजीन के क्या क्या उपयोग है लिखें। मैगजीन के उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, पेंट बनाने में होता है। ये सब उपयोग है। अगला प्रश्न एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के उपयोग पर प्रकाश डालें। एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण में, सफ़ेद सीमेंट आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अभ्रक के क्या क्या उपयोग हैं लिखे। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खिलौना उद्योग, आयुर्वेदिक दवा के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चूना पत्थर के उपयोग को लिखें। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग में, रसायन उद्योग में किया जाता है। इन सभी उद्योगों में किया जाता है। और एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए हैं, कैसे? तो इसको मैं क्लास में डिटेल इसको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। चलिए आगे, जिनको दिक्कत होगा कमेंट कर देंगे, कमेंट में आपको मिल जाएगा उसका आंसर। आइए मोनाजाइट, मोनाजाइट
हाँ, लोग बचवा सब पढ़ता है। मोजाटाइट, यस सर मोजाटाइट, अरे जाइट है। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट भारत के केरल राज्य के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा के उत्पादन विधि का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखेंगे सोलर प्लेट पर लगे फोटो वोल्टेक सेल पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तब ये सेल सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हरित क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति विशेषकर गेहूं के क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी इधर उधर मत देखना है, सिर्फ स्क्रीन पर देखना है, सिर्फ स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या 2/3 कृषि पर निर्भर है। दूसरा, उद्योग को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। कृषि से यहाँ के लोग के लिए भोजन प्राप्त होता है। और चौथा है भारत की जलवायु और मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल है। और लास्ट है भारत जो देश है, देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का 24% योगदान है। कृषि से कितना टैक्स मिल जाता है? 24%। आइए अगला प्रश्न, विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है? तो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, जैसे रेडियो, बल्ब, सीमेंट, माचिस, मोटरसाइकिल, दवाई इत्यादि। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर पढ़ते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर कीजिए। ठीक है, तो अंतर कैसे करोगे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित एवं संचालित होता है, जैसे भेल सेल। जबकि दूसरी ओर निजी क्षेत्र के उद्योग का प्रबंधन एवं संचालन किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है, जैसे बजाज, डाबर, गोदरेज आदि। तो इसे आप नोट करेंगे और इसे नोट्स बनाकर याद करेंगे। ठीक है, उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 3 कारकों का उल्लेख करें। तो वे 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा शक्ति के साधन और तीसरा बाजार। ये 3 चीज़ चाहिए उद्योग के लिए। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग के कच्चे माल कृषि से प्राप्त होता है, जबकि जैसे कि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग आदि, ये सब खेती बाड़ी से होता है। जबकि खनिज आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल खनिज संसाधन से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौ एक ले रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, लौ इसको चेंज कर लेना। लौ कैसे लिखाता है? तो 2 के लिए लौ। ठीक है, इस प्रकार यह पार्ट 1 वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।